ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आगामी बजट से ग्रामीण और कृषि जगत की उम्मीदों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरबीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वैसे तो कई क्षेत्रों का बजट पेश करेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस बात पर ध्यान केंद्रित होगा कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सरकार क्या कुछ सोच रही है। हरवीर जी, पिछले कुछ महीनों में जिस ढंग से कृषि के क्षेत्र में कई चीजें चली, चाहे वो किसान कानून हो या फिर किसानों का आंदोलन हो, क्या आपको लगता है कि सरकार कृषि के बजट में क्या कुछ पेश कर सकती है? मेरा मानना है कि इन तमाम सारे घटनाक्रमों के बाद जो आपने जिक्र किया, सरकार चाहेगी कि वो बजट के माध्यम से देश के किसानों को एक संदेश दे कि वो उनकी बेहतरी के लिए काम करना चाहते, और इसलिए ऐसी योजनाओं की घोषणा, इस तरह का आवंटन करने की कोशिश होगी वित्त मंत्री की, जो इस संकेत को देने में कामयाब रहे। जैसा कि आप कह रहे हैं, कई सारी योजनाएं किसानों को लेकर सरकार चला रही है, चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो या पीएम सम्मान निधि योजना हो। क्या इन योजनाओं में भी बजट जो है वो, अगर हम कहें कि ज्यादा पैसे सरकार इसमें दे सकती है? देखिए, एक तो ये है कि जो किसानों को जो कर्ज दिया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पूरी उम्मीद है कि उसमें बेहतर उसको करने की कोशिश होगी, उसमें इजाफा किया जाएगा, क्योंकि उनको किफायती दर पर ब्याज देने का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है। फिर जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जिसके माध्यम से कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुविधाएं विकसित करने की कोशिशें की जा रही हैं, उसको विस्तारित किया जा सकता है, ये मेरा मानना है। इसके अलावा जो योजनाएं हैं, खासतौर से कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण बढ़ाने की योजनाएं हो, या डेयरी सेक्टर है, या फिर आपका मत्स्य पालन है, इन सबको कहीं न कहीं रेखांकित करने की कोशिश होगी, क्योंकि किसानों की आय में अगर इजाफा करना है तो मूल्यवर्धन की तरफ जाना होगा, क्योंकि सिर्फ क्रॉप का उत्पादन बढ़ाने से वो सब संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए ये इस तरफ काम मेरे ख्याल से किया जाएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसके बावजूद अब जो युवा हैं उनका कृषि से मोह भंग हो रहा है। क्या कुछ सरकार इस तरह की नई योजनाएं ला सकती हैं जिससे जो गांव के युवा हैं वो कृषि को ही अपनाएं और उसमें एक नई संभावनाएं को तलाशें? देखिए, विकास की एक नई थ्योरी आ रही है, जिसमें ये बड़े इकोनॉमिस्ट भी स्वीकार कर रहे हैं कि भारत जैसे देश में विकास की दिशा गति को तेज करने के लिए आपको कृषि को केंद्र में रखना पड़ेगा, और आपको इस तरीके से कदम उठाने होंगे कि पहले कृषि क्षेत्र का तेजी से विकास हो। और जाहिर सी बात है, अगर यहाँ विकास की गति तेज होगी तो युवा कृषि की तरफ आकर्षित होंगे। दूसरे, अब खेती या कृषि से संबंधित जो कामकाज है वो पहले की तरह नहीं है कि सिर्फ मैनुअल वर्क है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का समावेश हो रहा है, यहाँ पर नए तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समावेश हो रहा है, आईओटी की बात हो रही है, और मार्केटिंग के नए नए विकल्प उभर कर सामने आ रहे हैं। तो अब भरपूर तरीके से मौके हैं कि जो युवा सिर्फ फसल उत्पादन में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो इसके साथ में जो जुड़े कामकाज हैं, जो कि मॉडर्न भी हैं, तकनीक का समावेश भी है, और आय की बेहतर संभावनाएं हैं, तो इसलिए उनको इस तरफ मोड़ने के लिए कवायद संभव है, और मजबूत होकर के ये मॉडल दुनिया भर के अर्थशास्त्री इस बात को अब स्वीकार करने लगे हैं। आपको क्या लगता है, जो किसानों की लंबे समय से मांग है एमएसपी की, उस पर भी बजट में कुछ सरकार अपने ढंग से पेश कर सकती है? देखिए, एमएसपी को कानून बनाने की बात है, उसको लेकर के किसानों का आंदोलन हुआ, और आंदोलन खत्म हुआ तो उस वक्त भी कुछ सहमति बनी। हो सकता है कि जो उसके लिए तय था कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था है उसे कैसे सुदृढ़ किया जाए, ज्यादातर किसानों को उसका लाभ मिले, इसके लिए कैसे कदम उठाए जाएं, उसके लिए जो समिति बनाने की बात हुई थी, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बजट में उसका जिक्र होगा, जिससे कि इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। हरवीर जी, प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर कहा है कि वो महात्मा गांधी को आदर्श मानते हैं। गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का। आपको क्या लगता है कि ग्रामीण विकास के लिए इस बजट में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, बिल्कुल गांधी जी का जो सपना था उसको हमें साकार करने की तरफ चलना चाहिए। और एक चीज आप मानिए कि कृषि और ग्रामीण को आप अलग नहीं कर सकते, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है उसमें जो कृषि से आय है उसका हिस्सा आधे से भी कम हो गया है। तो इसलिए वहाँ जो बाकी गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां, उनको मजबूत करना होगा। उसका उपाय है कि वहाँ के लोगों की आय बेहतर हो, वहाँ लोगों को काम के मौके मिले,
तो उसके लिए प्रसंस्करण ज्यादा करना होगा, ढांचागत सुविधाएं बढ़ानी होगी और हमें एग्रीकल्चर को एक नए इंडस्ट्रियल हब की तरीके से विकसित करना होगा और ये सब कुछ ग्रामीण अंचलों में करना होगा जिससे कि वहां पर ये चीजें बेहतर हो सके और इस दिशा में हम आगे बढ़ पाएं। जी बिल्कुल। अगर ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की बात करें तो उसके लिए सरकार ने स्वयं सहायता समूह की पहल की है, आंगनबाड़ी को मजबूत बनाया जा रहा है। कोविड महामारी के दौरान हमने देखा कि आशा कार्यकर्ताओं हों या फिर स्वास्थ्य सेविकाओं हों, उनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया और उस हिसाब से काम भी बढ़ गया है, लेकिन उनकी ये शिकायत है कि उनको उस हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे हैं। इस दिशा में बजट में कुछ उम्मीदें हैं? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जो आशा वर्कर हैं या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य का मसला हो, वो पोलियो ड्रॉप्स का मसला हो, वो मिड डे मील का हो और कोरोना के समय पे उन्होंने जो काम किया उसको सभी लोगों ने स्वीकार किया। ये बात सही है कि उनका भी अपना जीवन है और उसको की आर्थिक बेहतरी बहुत जरूरी है। उनको जो अभी मानदेय मिलते हैं उसका स्तर बहुत कम है, तो उनकी भी बेहतरी हो, इसलिए उनको कहीं न कहीं उनकी जो मांग है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए और राज्य सरकारों को और ज्यादा सोचना चाहिए क्योंकि इन योजनाओं का संचालन राज्य सरकारों के माध्यम से ही होता है। जी हरवीर जी, सरकार की अगर कुछ योजनाओं की बात करें, स्किल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, ये ज्यादातर अभी तक शहरों में ही देखने को मिल रहा है। क्या अगर गांव का समग्र विकास करना है तो इन योजनाओं को सरकार गांव तक पहुंचाए और उसके लिए क्या कुछ रूपरेखा इस बजट में देखी जा सकती है? देखिए, मेरा मानना है कि स्किल एक तो है जो सामान्य रूप से जो कामकाज होता है उसकी स्किल है जो किसान खुद करते हैं, लेकिन अब हमें खेती के जो कार्य है उसमें भी नए तरीके के समझ, सोच और टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तो इसलिए किसानों को भी ज्यादा दक्ष करने की जरूरत है। दूसरे नए जो स्टार्टअप हैं उसका कृषि और उससे जुड़े काम धंधों में बहुत तेजी से वो आ रहे हैं और मेरा मानना है कि अगले जो यूनिकॉर्न जिन्हें हम कहते हैं, जो $1 बिलियन के वैल्यू के जो स्टार्टअप बनते हैं, उनमें आने वाले वर्षों में हमें कृषि क्षेत्र में देखने को जरूर मिलेंगे। महामारी के इस दौर में ग्रामीण स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाना, सुदृढ़ बनाना एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इस बजट में उस पर भी उम्मीदें हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी हम लोग महामारी के दौर से गुजर रहे हैं उसमें ये एहसास हुआ है कि प्राथमिक स्वास्थ्य उसको बहुत महत्व देने की जरूरत है और सरकार शायद इस दिशा में जरूर सोचेगी क्योंकि किसी भी बड़ी संकट से निपटना है तो स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य का जो ढांचा है वो बेहतर होना चाहिए और वैसे भी सामान्य रूप से भी ग्रामीण आबादी बहुत बड़ी है हमारी और उनके करीब स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, उनका स्वास्थ्य का ख्याल हो जिससे कि उनकी मुश्किलें कम हो, उस दिशा में हमें सोचना चाहिए। जब गांव के लोग बजट की तरफ अपनी उम्मीद भरी नजरें से देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारे गांव में जो टूटी सड़कें हैं उसके लिए कुछ योजनाओं का शुभारंभ होगा या फिर कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे वो बस कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, कुछ शुरुआत हो सकती है। सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। ऐसे में इस बजट में उन योजनाओं को पुशअप देने के लिए भी कुछ अतिरिक्त धनराशि की घोषणा कर सकती हैं वित्त मंत्री? देखिए, जो सबसे बड़े इस तरीके के विकास के ढांचागत प्रोजेक्ट है उनमें से एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यक्रम है और इससे वाकई बहुत बड़ी तब्दीलियां आई हैं और बहुत गांवों को ऑल वेदर रोड से जोड़ने के काम हुए हैं। तो मेरा मानना है कि उस पर फोकस बरकरार रहेगा क्योंकि कनेक्टिविटी किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए खुशहाली का रास्ता खोलती है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस बजट में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके लिए जो आवंटन है वो बेहतर होगा। बहुत संक्षेप में हरवीर जी, 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश में जहां 60% से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं, कृषि पर निर्भर हैं, कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है सरकार और वित्त मंत्री के लिए बजट को बहुत ही प्रभावी बनाना। मेरे ख्याल से चुनौतीपूर्ण है और हमें जो बहुसंख्यक वर्ग है जो ग्रामीण क्षेत्र में है उस तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा और हमें इसको लेकर के जो नीतियां हैं प्लस जो नई योजनाएं हैं और आवंटन है उसको उसी के अनुरूप करना पड़ेगा और ये माना जा रहा है कि अब ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को केंद्र में रख करके योजनाएं और पूरे जो बजट का जो निर्माण प्रक्रिया है उसको अगर किया जाएगा तो ये देश के लिए बहुत बेहतर होगा। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे आगामी बजट से ग्रामीण और कृषि जगत की उम्मीदों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरबीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।